तुम पहले जेवर पहनते थे, पप्पी लहरी से मुतासिर थे? कितने महीने हुए अभी शादी को? मेरे 5 महीने हुए। नहीं 6 महीने हुए। तो मैं बड़ा पता है, अब 6 महीने हुए। सबसे अच्छी बात क्या लगती है आफरीदी की, और सबसे बुरी बात क्या लगती है? अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है, मतलब इस जैसा इंसान मैंने शायद दुनिया में देखा ही नहीं होगा। बुरा है तो बहुत ही बुरा है। सबसे ज्यादा कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करती है घर पे? शट योर माउथ, बी इन योर लिमिट। 2-3 चीजें अंग्रेजी ऐसी सीखी है जो मैंने आज तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं बोली। शट योर माउथ, बी इन योर लिमिट, बस। यू आर सो डिस्कस्टिंग। आगे क्या प्लान है? क्या पता 2 की जगह 4 हो जाए, 4 की जगह 6 हो जाए। नहीं नहीं, बस 2 काफी है। वो डरी हुई है यार, तो डरा रहा अभी से तो डर। तुम्हारा नंबर किस नाम से सेव? मेरे रियल नाम से सेव किया। ये तो नहीं लिखा हस्बैंड नंबर 1? नंबर 1 मतलब आपके कहने का हस्बैंड नंबर 1 ये अच्छा, आप कीमत बता दो। 6,900 दरहम। नहीं इतनी महंगी तो नहीं है, 6,000। जूता भी बस रहने दे यार, तू आस्ते आस्ते कपड़े उतारने शुरू कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिशाल अफरीदी। देखना मत भूलिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बूम। जी, दुनिया में तमाम हिंदी और उर्दू बोलने वालों को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मजाक मस्ती में शकील सिद्दीकी। दोस्तों, आप लोगों ने कहा था यूट्यूब पे आए, यूट्यूब पे मैं आ गया हूँ, तो आप सब्सक्राइब भी कर लो, घंटी का बटन भी दबा दो और लाइक भी कर लो, डिसलाइक करना वो भी कर लो, लेकिन देखो तो सही, फिर पता तो लगे कि मुझे कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना। आप लोगों की मुझे सजेशन भी चाहिए। तो आज के जो मेरे मेहमान हैं वो सोशल मीडिया से हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, और कपल्स हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं। और मज़े की बात बताऊँ, इनकी सोशल मीडिया पे ही शादी हुई है। तो ये शादी कैसे हुई, क्यों हुई, और नहीं होती तो क्या होता, अगर हो गई तो क्या हो गया, तो वो हम सवाल जवाब करेंगे। तो मेरे साथ हैं आफरीदी साहब और मिशाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आफरीदी? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आफरीदी भाई, आप पठान हो? जी मैं पठान हूँ। नस्वार खाने वाले या सादे पठान? सादे पठान है। अच्छा, बहुत सारे पठान भाई मेरे दोस्त हैं, वो खाते नहीं हैं। अच्छा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि नस्वार खाने वाले ही पठान होगा। पठान तो फिर पठान है। पठान मेरा, अगर मुझसे कोई पूछे ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ निज़ाम होता ना कि मुसलमानों में कि अगर दूसरा जन्म आपको लेना हो या दोबारा आपको अल्लाह पैदा करे, तो आप, मैं बोलता मैं पठान पैदा होता। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत गयूर कौम है और गैरतमंद कौम है माशाल्लाह से। आपकी वाइफ है मिशाल, ये पठान नहीं है? नहीं, ये पठान नहीं है। अच्छा, ये सराइकी है? जी। ठीक है। तो कहाँ, कैसे मुलाकात हुई थी आफरीदी तुम्हारी इनसे? सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं था पाकिस्तान में पहले। अच्छा। तो मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया, ऑफ कोर्स बिज़नेस करने के लिए गया। तो मैं टिकटॉक भी साथ में यूज़ कर रहा था। तो लाज़िम बात है, टिकटॉक पे हम लोग गेम्स वगैरह बहुत खेलते थे, हाइप गेम्स खेलते थे। तो उस टाइम मैं इसके साथ बहुत गेम्स खेलता था। तो ऑफ कोर्स एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग हो जाती थोड़ी बहुत। नहीं, मैंने तो सुना लड़ाई बहुत होती थी। हाँ, लड़ाई लड़ाई ऐसे होती थी कि बस पूछे ही मत, मतलब एक दूसरे का खून कर दे अगर सामने बैठे हो, ऐसी लड़ाई होती थी। तो बहुत। तो लड़ाई से शादी का सफ़र कैसे तय किया, ये मैं मिशाल से पूछ लेता हूँ। ओके। हाँ, फिर ऐसे मतलब लड़ाई झगड़े में, मतलब हम लोग गेम की हाइप के ज़रिए से हम लोग बात करते थे एक दूसरे से। तो बात करते करते फिर मुझे प्यार हो गया इससे। नंबर एक्सचेंज कब हुआ? नंबर एक्सचेंज हुआ था, इसने इंस्टाग्राम पे मुझसे मेरे हर ना स्टोरी पे कमेंट्स करता था। तो लड़कियां बहुत फिल्टर लगाती थी ना, तो मैं इसको बोलता था तुम फिल्टर कम लगाया करो काइंडली प्लीज। अच्छा। तो, हाँ, तो फिल्टर की वजह से रियल में मोहब्बत तब्दील हो रही थी। अच्छा, तो तुम्हें मोहब्बत हो गया, तुमने बोला यार ये ऐसे बाज नहीं आएगा, ये टिकटॉक लाइव पे तो कितनी भी मैं इससे लड़ लूँ, इससे बदला लूँ तो शादी करके ही लूँ और इसके घर पे घुस के मारूँ उसको। एक प्लानिंग थी आपकी, ये मतलब है कि शादी करके जाओ फिर उसको मैं बताऊं कि नहीं प्लानिंग नहीं थी, सब प्यार था मेरा। अच्छा, अब तो लड़ाई नहीं होती? नहीं होती नहीं यार, सही है अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट है। कितने महीने हुए अभी शादी को? मेरे 5 महीने हुए। नहीं 6 महीने हुए। तो मैं बड़ा पता है, अब 6 महीने हुए। 6 महीने हो गए? खुदा का से यहाँ ना लड़ने लगा। अच्छा सॉरी 5 महीना उसको इसलिए नहीं पता लगा
कि उसको कम लग रहा है ना, उसको वो एंजॉय कर रहा है, तुम्हें पता लग रहा है शादी करके, तभी गिन गिन के दिन गुजार रही हो 6 नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। आपने पूछा कि कितने महीने हुए हैं तो मैंने बताया मुझे कि ऐसे 6 महीने। याद नहीं होती, लड़की को ज़्यादा याद होते हैं क्योंकि नहीं नहीं, मर्द को तो ज़्यादा याद होती है, वो भूलता नहीं है उस दिन को, जिस दिन वो फंसता है हाँ उसको तो ज़्यादा याद होता है कि भैया ये दिन तो भूल ही नहीं सकता मैं। तो शादी आप लोगों की हो गई, तो शादी कहाँ की, पाकिस्तान में की, दुबई में। दुबई में शादी की थी। घर वालों की रजामंदी से, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों तरफ से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल चला है, कितने दिन से ये चला अफेयर, जो भी फ़ोन पे बात, उसके बाद शादी डिसाइड किया? मज़े की बात बताऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रात होती थी, दुबई में सुबह होती थी, तो इतना डिफरेंस था। 5 घंटे का, 6 घंटे का? नहीं नहीं, यानी उधर ऑस्ट्रेलिया में 7 घंटे का 7 घंटे का, नहीं कराची से तो 4-5 घंटे का मेरे ख्याल में। यस, बट दुबई में तो हमारा रिलेशन ऐसा था कि क्या नाम है, 2 साल लिविंग में था ना मैं, 2 साल यानी मैं ऑस्ट्रेलिया में गेम्स खेलता था, तो 2 साल लगे, सिर्फ 2 साल सिर्फ हम लोग कॉल्स पे, यानी ये पहली मुलाकात कहाँ हुई? दुबई में। इन्होंने बोला दुबई आ जाओ? बेसिकली मैं आ रहा था, मेरे 21 दिसंबर को बर्थडे थी, अच्छा। तो इसकी भी 20 दिसंबर को बर्थडे अच्छा, एक दिन आगे पीछे पैदा हाँ हुए। गुड लाइफ, धूमधाम से शादी हुई थी या मतलब? धूमधाम से। अच्छा। बट अच्छा, नॉर्मल डिसेंट अच्छा था। सबसे अच्छी बात क्या लगती है आफरीदी की, और सबसे बुरी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी बात ये, अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है, मतलब इस जैसा इंसान मैंने शायद दुनिया में देखा ही नहीं होगा। बुरा है तो बहुत ही बुरा है। बुरा का मतलब? और मतलब तो जो तो तेरी पॉजिटिविटी है वो ही नेगेटिविटी है। दिस इज ट्रू ऐसे। हाँ? यस। मतलब क्या बुरा है, मतलब क्या करता है, बर्तन तोड़ देता है घर पे, नहीं टकरे नहीं, मारता इसका है? गुस्सा और वही जिद- वही गुस्से की बात गुस्सा कर रहा और हूं। जिद है। अब पठान हो, गुस्सा ना करो, पठान है तो जिद्दी भी होता है पठान, ऊपर से नस्वार भी नहीं खाता, तो लाजिम बात है। वो तो अगर खाए तो दिमाग काम करे ना, हाँ, दिस इज ट्रू, है ना? ऑफ कोर्स। इनकी कौन सी सबसे अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है? मेन चीज देखो, इज्जत बहुत करती है, रिस्पेक्ट जो मेन चीज है, वो उसका मजहब सिखाता है ना, मियाँ की इज्जत। एंड लॉयल्टी द मेन थिंग। खर्चे में बहुत पैसे, यानी शॉपिंग जेब खाली हो जाते हैं, बट फिर भी थोड़ा डांटना पड़ता है ये ना। तो आफरीदी हर घर की कहानी है। भाई आपको क्या बताऊं, बस नहीं बताओ, मैं इसीलिए बैठाया तुम्हें, बताओ मुझे भाई। अपना दुख बता सकते हो लोगों को। दुख बता सकता हूँ, जब भी मॉल जाऊँ अपने लिए छोटा सा जूता लूँ तो फ़ौरन स्नैप में पोस्ट लगा लेता हूँ, पहुँच जाती है क्या लिया, मैंने कहा एलवी, तो इसके लिए फिर 2 लेने पड़ते हैं, 10,000 दरम तो उधर खर्च हो जाता है, तो 20,000 दरम तो माशाल्लाह एक जूता मैं लेता हूँ, 2 ये लेती है। तो आप लोग फिर शापर बांध के घुमा करो पाँव में, अगर खर्चे का सोचोगे तो। भाई मैं तो आ गया हूँ 10 दरम 20 दरम तक पहुँच गया हूँ, मैंने अच्छा। कहा हाँ, तो मैंने 10,000 से 10 दरम पे आ गया। मैं, और यकीन करो पहले बहुत ब्रांडेड शॉप, यानी शौक था मुझे। अच्छा, ब्रांडेड कॉन्शियस हो तुम? ये बहुत ज़्यादा। अब अभी भी शादी हूँ। के बाद पूछ रहा हूँ। अभी भी हूँ, बट अच्छा। अगर अभी लेता हूँ ना तो 10 दफ़ा सोचता हूँ, ऐसा ना हो कि एक लूँगा तो 2 लेना पड़ता है, तो फिर आधा लेता हूँ, आधा। रुक जाओ, सच बोल रहे हैं? नहीं अच्छा, बड़ी बात है, तो मैं सच बोल नहीं यार बोलना जिसके बारे में बोल रहे हो वो बताएगी ना, तुम अच्छा। उसको डांट क्यों रहे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपनी अपनी ज़्यादा शॉपिंग करेगा, जब मैं बोलूँगी मेरे लिए भी करेगा, बट जब मैं एक्स्ट्रा बोलूँगी ना कि जितनी तुमने की है मैं भी करूँगी उतनी ना, तो फिर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, बस इतनी काफ़ी है, बस हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे ले चलो लेंगे। एक मजे की बात बताता हूँ। अब इसकी बर्थडे थी, राइट, इसने बोला था कि मुझे गुची का बैग चाहिए, तो मैंने बर्थडे गिफ्ट तो दे दिया। अब मुझे तो इसने गिफ्ट तो नहीं दिया, लाजिम बात है खुद गया अपने लिए एक बैग लेकर लिया, पूछती है क्यों लिया बैग, क्यों लिया बैग, तो ऑफ कोर्स मैं पूछूंगा तुम्हें बर्थडे के लिए दिया, तो अपने लिए तो खुद कुछ तो गिफ्ट करूँ, नहीं अब मेरे लिए भी लोगे, मेरे लिए भी लोगे, तो कंगाल हो जाता हूँ, गर्क हो जाता हूँ, क्या करूँ। तो ब्रांडेड बैग में पैसा रखने से क्या डबल हो जाता है? नहीं होता, बट आपकी लाइक आप चलते आपकी फिरते- शख्सियत में निखार आ जाता है? नहीं नहीं, मतलब ऐसा क्या भी नहीं है, बस जो ब्रांडेड नहीं रखते वो उनकी शख्सियत अच्छी नहीं होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस लाइक आप चलते फिरते लोग देखते हैं, सोशल मीडिया में हम लोग काम करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा बहुत अच्छा, करना पड़ता दिखावा जरूरी है। है। जरूरी है ये, हाँ, आज ये के तो दौर है में। हमारे यहाँ के, जो दिखेगा नहीं बिकेगा नहीं। एग्जैक्टली, दिखाना जरूरी है ये। हाँ, मतलब शो ऑफ करना बहुत जरूरी लाइफ में। मैं दिखाता नहीं हूँ, बट नजर आ जाता है कभी कभी। कौन सी पहन ली है? भाई आपने बोला नाम नहीं लेना, तो नाम नहीं लूंगा। कीमत बता दो। 6,900 दरम। नहीं इतनी महंगी तो नहीं है, 6,000। जूता भी बस रहने दे यार, तू आस्ते आस्ते कपड़े उतारने शुरू कर देगा अंदर तक का सामान निकाल कर रख देगा, ये देखे अंडर गार्मेंट्स ये इतने का है,
और इसको पहनने से आदमी के अंदर तवानाई आती है, है? बेबी प्लान बेबी तो के है लिए, ना, हाँ, अल्लाह ताला जल्दी से तुम्हें एक औलाद दे, वो रिश्ते की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो बेबी के लिए इंशाल्लाह अल्लाह देगा, अल्लाह इंशाल्लाह। देगा इंशाल्लाह, दुआएं। तो मतलब है क्या खुला हाथ रखना है कि लाइन लगानी है या नहीं, कम खर्च वाला नशीन? देखो बच्चे जितने नहीं, भी बच्चे दो हमारे अच्छे पठान होते भाई हैं। में गुस्सा बहुत होता है ना। नहीं नहीं, बच्चे दो अच्छे बस, चाहे हाँ। अल्लाह बेटियां दे चाहे अल्लाह बेटे दे, बस। नहीं, अब तो वो फर्क मिट गया, बेटी बेटे वाला फर्क मिट गया। बस एक जमाने हाँ। में था ये सब, मेरी नस्ल कैसे चलेगी। चलेगी, मेरे जी। बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और बहुत हैप्पी हैं। क्या पता 2 की जगह 4 हो जाए, 4 की जगह 6 हो जाए। नहीं नहीं, बस 2 काफी है। वो डरी हुई है यार, तू डरा रहा तुम अभी से क्यों डर रही है? नहीं नहीं, 2 काफी है, उनका अच्छा फ्यूचर करेंगे। यार। अच्छा आप लोग पढ़ाएंगे, डिसाइड कर लो लिखाएंगे। कितने, उसके बाद यार आगे तुम चलेंगे। अभी क्यों बहस कर रहे हो? मेरी मर्जी है ना, मेरी नहीं, मर्जी 2 हर चीज काफी है, मेरी भी नहीं, मर्जी है, क्या मतलब है? गलत है। मेरी मर्जी है इंशाल्लाह ताला। ये तो वही वाली बात हो गई, मेरा जैसे मेरी मर्जी। बट मेरा सिर्फ मर्जी अल्लाह की और किसी की नहीं है। याद रखना, जो कहते हैं ना कि फला कि मेरा ये मेरी मर्जी, है ना, बकवास। ट्रू। मर्जी सिर्फ अल्लाह की है। बट मैंने एक दफ़ा कहा था ना, लोग कहते हैं अल्लाह में एक चांस देता, नहीं बेटा, अल्लाह हर सांस एक चांस है, दूसरी नहीं आए क्या कर लोगे? ये तो है, बट कोशिश है कि 2 चलो दो। एग्री हो गए। आखिरी हो गए। बात में आप एग्री कर देते हो। तो यार मेरे से पैदा होने हैं कि मेरे को तकलीफ होगी? जिसने आपको देना है ये तोहफा, वो कह रही है जी। 2। कोर्स, बट इंशाल्लाह बाकी अल्लाह की मर्जी है। हाँ, बाकी नहीं अल्लाह बंदे की मर्जी भी होती है, हाँ ठीक है ना। सही बात है। अच्छा, आप कुछ सवालात है उसकी तरफ आते हैं। जी मेरे भाई, जी। मुंह दिखाई में क्या दिया था गिफ्ट? नहीं ये अपना मुंह दे दिया ऐसे करके, नहीं नहीं नहीं, क्या दिया था याद भी नहीं है इसको। 6 महीने में नहीं आदमी है, इसको भूल याद गया। नहीं, मुझे याद है डायमंड की रिंग दी थी इसने मुझे। ज्यादातर इसको याद होता यार है। ये पता बैलेंस कर रही है तो मियाँ की जो है ना वाहवाही कराने नहीं, के लिए वो झूठ- आपने उसको मुझे- डायमंड की रिंग दी और उसको याद ना हो। नहीं, उसको आपने मुझे याद इतना नहीं होता, कंफ्यूज मुझे कर याद दिया, है, कह रहे इसने मुझे। क्या दिया, तो वो थोड़ा सा मैं परेशान हो गया, डर गया। नहीं, झूठ मुंह ना दिखाए बोलते में- बैठ के यहाँ पर। वाकई तो नहीं, वो- डायमंड रिंग दिया तभी मैं याद आ गया। क्योंकि सवाल पहली लाइन क्या बोली थी शादी वाले दिन? ऑफ कोर्स बंदा आई लव यू बोलते हैं पहले। वो तो तुम 2 साल बोलते रहे हो हाँ, तो फोन पे। वो फिर भी बोलना चाहिए ना एक बार। तो क्या बोला था वैसे, मुझे याद तो नहीं है। देखिए, इसको कुछ भी याद नहीं है, देखा ये क्या बनता रिस्पॉन्स है। भाई ये ये देख लो 2-3 साल बाद ये तुम ही ना भूल जाए कि ये मेरी बीवी है। ये तो है ट्विस्ट ना, पठान हो ना, भूल जाता ना नहीं, कभी-कभी। पठानों के बहुत आपसे आप बड़े पहले ना पठान, कैसे याद नहीं है यार? हर शोबे में पठान How भाई come? हमारे बहुत काम कर रहे हैं। एटम हम तैयार कर दिया क्या डॉक्टर बोला था? अब्दुल कदीर खान ने। क्या बोला था आपको याद है? हाँ, मुझे याद है। क्या बोला था? बस वही कि लाइक अब ये मतलब मैं हम लोग मतलब बैठे रहे तो बोला ये घर है तुम्हारा, अभी कुछ चाहिए जो है व्हाटएवर मुझसे बोलो, नाराज मतलब गुस्सा हूँ मैं, मुझसे प्यार से समझा दिया करो। अगर मैं मतलब कुछ गलत कर रहा हूँ या सोच भी रहा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है मैंने किया है या कर रहा हूँ, तो मुझसे आके इतनी बेटा सारी पूछो। लाइनें बोल दी थी इसने। बहुत पूरा पैराग्राफ start बोला में था understand इसने। तो याद इसलिए नहीं है। हाँ, मैंने कहा जो आपको नहीं अच्छा लगता या आपको जो भी है मुझे मुंह पे बताया करो, हाँ, ताकि और मैं देयर उससे इज परहेज लिमिट्स, करूं। लाइक मैंने भी इसके लिए ये लिमिट्स तक बताया था, ये लिमिट्स आपकी यहाँ तक आपने रहना है। मेरी भी इसने बताई थी ये आपकी लिमिट्स है, यहाँ तक रहना है। अच्छा, वो आपने बता दिया। मेरा अगला सवाल यही था कि हाँ, आपने हाँ। क्या कहा था, तो आपने हाँ, कहा मैंने भी लिमिट यही- में रहना। हाँ, जी जी। लिमिट में रहना। भाई अब सोशल मीडिया पे थोड़ा तुम सा- पहले जेवर पहनते थे, यस। पप्पी लहरी से मुतासिर थे? नहीं, मेरा खुद का एक कंटेंट था उस टाइम, तो मैं ये बातें करता था, ये 10 करोड़ का कंगा उठा के 5 करोड़ का कर देता था, चाहे जूता पहन के मैंने कहा ये 20 करोड़ का है, जो भी करता था बस करोड़ से कम नहीं आता था, करोड़ से मेरे कम बात होती नहीं थी, चाहे जो भी चीज था, कंगा हो चप्पल हो, ये नहीं बताते थे किस मुल्क की करेंसी है। ये नहीं बताता था। ये थोड़े से कई सीखा। जगह की करेंसी में करोड़ लिखे होते ना। जैसे एक ज़माने में आपको पता है, मैं शूटिंग के लिए जाता था इस्तांबुल तुर्की, अच्छा। तो वहाँ 10 लाख से नोट शुरू होता था। हाँ, हाँ, तो मैं किराया जब दिया था ना उतर के पहली दफ़ा 8 लाख रुपए दिए थे। 8 लाख। तो 8 लाख का मतलब 800, उसमें से ओके। 2 जीरो घटा दो। अच्छा, वहाँ करेंसी। हाँ, इस तरह से। अब नहीं है मेरे ख्याल में, अब चेंज हो गया। करेंसी के हिसाब से जेवर क्यों पहनते थे? हाँ, तुमने बताया पहनते क्यों थे, वजह क्या थी? नहीं, वो वैसे मुझे वो पाकिस्तान में पहन के कभी ऐसे घूमे हो?
हाँ घूमा हूँ, मेरे काफ़ी पुरानी वीडियोस में है तो वो। कभी डकैती का वो खतरा, हालांकि चलो वो आर्टिफिशियल भी होगा, लेकिन तुम बता दो सोने का, तो कभी ऐसा खतरा नहीं हुआ कि यार कोई लूट लेगा, कोई गन दिखा के कुछ कर लेगा? नहीं वो थोड़ा सा बस वो शौक था ना, बस वर्षा सच्ची मुच्ची के हाँ सच्ची मुच्ची था। गोल्ड होता था? मगर कुछ उसमें थे आर्टिफिशियल्स भी थे, बट ज्यादातर रियल थे। बस शौक था, एक वर्साची छीन लिया, मिसाल ने छीन लिया सब। बस अब तो कंगाल हो गए भाई, अब क्या रह गया जिंदगी यार में। मेरे पास रोने धोने आए हो क्या शो में? मैं अपना दुखड़ा सुनाने आया हूं। ये तो तुम गलत बात करो, उस बेचारी पे तुम इल्जामात लगा रहे नहीं अब लाजिम बात है, शो हो। और कंगाल, सब कुछ उसने आगे तुम्हें अमीर कर दिया है। हाँ ये तो है, बरकत हाँ, बरकत बीवी है के बहुत। कदम जो पड़ते हैं ना, वो शोहर को कहीं से कहीं ले जाते हैं। ऑफ कोर्स ये दो नसीब टकर जाते बहुत हैं। अक्लमंद है, मैं थोड़ा सा नहीं, बताने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा। हाँ, हाँ, अंदाजा दिख है। रहा है। देख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, हाँ। तो वो जेवर पहनना छोड़ दिया, छुड़वाया? हाँ, कब से? तुमने छुड़वाया है? हाँ, नहीं, इसने पहले से खुद से ही छोड़ा था, और फिर भी इसकी आदतें थी थोड़ी बहुत, ये चेन वेन पहनना और अंगूठियां वगैरह पहनना, ये तो बाली मैं वगैरह। बाली ये वो, मैंने इसको बोला प्लीज मेरे साथ रहना है तो ये अपने फैशन छोड़ दो पीछे। जब मिला था टिक हाँ, हाँ। लाइफ में तो ये पहना रहता था। हाँ, पहनी तो होती तुम्हें गोल्ड की चेन तो तुम्हें उसने पहनी ही रहती थी। कैसे मोहब्बत हो गई कि एक आदमी, तुम्हें डर नहीं था कि ये मैं इससे शादी कर लूंगी तो मेरे जेवर पहन के बाहर घूम रहा होगा? नहीं नहीं, बस उसकी आदतें चेंज करा दी है मैंने माशाल्लाह से। पहले जैसा ये था ना, अब वो वैसा बिल्कुल है ही नहीं। जैसे पहले क्या था? जैसे पहले जैसे दो चार बातें बताओ उसके मतलब बाद। जैसा पहले लाइक सोशल मीडिया के बिहाफ में मैं बोलती हूँ, लोगों से मिलना, लड़कियां, ये बैठा है इधर, सारी 20-30 लड़कियां बैठी हैं, एक आदमी बैठा है, ये बस ऐसा शौक होता था इसको कि शौक नहीं मतलब था। मासूम है ना, चेहरे से मासूम है। देखो- लड़कियां बोलती हैं कि मासूम सा बच्चा है। नहीं अब्दुल्ला नहीं, ये मतलब मासूम दिख रहा है आपको? नहीं है तो अबे यार, शक्लन तो तुम- मासूम है। नहीं नहीं, अंदर मुझे क्या चल रहा वो नहीं पता, लेकिन शक्लन मासूम है। बेसिकली लाजिम बात है, इंसान की फैन फॉलोइंग भी होती है, कोई फैंस हो जाते हैं तो वो कह रही लड़कियां ही दिखती थी, लड़के क्यों नहीं दिखते? तो तो फैन लाजिम में बात है, लड़के हो तो लड़के ही होंगे। अब मैं उनको तो नहीं बैठा सकता हूँ ना, मर्द भी होते थे, बट ज्यादातर लड़कियां होती थी। ये चेंज कराया आपने कि अब किसी लड़की के साथ नहीं बैठना। और बैठेगा भी सही, अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह आती हैं मिलने, पहले मैं उस जगह पे मौजूद होंगी तो मिलेगा, अदरवाइज नो, नॉट अलाउड। तो तुम दुबई रहती थी हाँ जी, फैमिली के साथ? हाँ जी, 15 इयर्स हो गए मुझे। तो फैमिली को बताया कि ऐसा सा लड़का पसंद आया, हाँ तुमने उस पे ही दिखा दिया कि टिकटॉक लाइव पे ये लड़का है। हाँ। घर वालों ने का रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं था, वो बोल रहे थे जैसे आपकी खुशी, जिसमें अगर आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा है वो, तो इस्लाम में है कि लड़की से पूछना चाहिए, तो आपने बता दिया हाँ अपनी जी, चॉइस। जी। गुड। तुमने बताया था, कैसे बताया था घर पे कि ये लड़की है, मुझे टिकटॉक पे मिली है लाइव? देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूंगा, क्योंकि यार मैं रिलेशन में था पहले, ठीक है, इनके साथ, तो लाजिम बात है मैं तुम रहते थे ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, रिलेशन में कैसे रहते थे? मतलब बातचीत के जरिए मोबाइल- हाँ रिलेशन? हाँ, वो ऐसे सोशल हाँ, मीडिया के वीडियो थ्रू कॉल बातचीत वगैरह। वगैरह से। रिलेशन नहीं कहते उसको, बोला बातचीत चलती बात- बातचीत चल रही हाँ। थी। रिलेशन कहीं और चला जाता आदमी। हाँ हाँ सॉरी उसके लिए माजरत, बट सोशल मीडिया पे मैं मोबाइल वगैरह वीडियो कॉल, तो लाजिम बात है मैंने कहा अब मैं इतना वीडियो कॉल वगैरह, इससे अच्छा बंदा इसको इस्लामी तौर पर निकाह कर ले, शादी कर ले, तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। कोई बुरी बात नहीं है, ये प्लेटफॉर्म ने बहुतों की शादी कराई है। तो टिकटॉक से पहले क्या करते थे? लाइव से पहले कारोबार करते? तुमने बताया कारोबार तुमने ऑस्ट्रेलिया जाके किया, क्या कारोबार था? नहीं मैं पहले जब पाकिस्तान में था तो उस टाइम नया नया बीगो आया था, बीगो एप्लीकेशन। ये कोरोना के टाइम की बात कर रहे हो? यस, उससे पहले हम लोग बीगो पे थे, तो उस टाइम मैं बीगो करता था। तो वहाँ लड़की कोई पसंद नहीं आई? वहीं से पसंद आई थी, वहीं से ही इसकी गर्लफ्रेंड थी वो। बस अभी सब हाँ, कुछ बता I दो, know। रह क्या गया। अच्छा, कौन थी? कोई और भी थी? ऐ, झूठ बोल वही रही। वही जिसका बारे में बोल रहा था ना, क्रश है वाला, आपने पूछा था कोई ना एक क्रश सवाल। नहीं, तो वही है, हाँ जी हाँ अबे जी, वही है। यार। देखो, जो आखिरी स्टॉप है वो तुम हो। हाँ, मैं आखिरी तो आखिरी आखिरी नहीं, आखिरी मतलब last। मरना जीना मैं ही हूँ आखिरी अभी। का मतलब होता है ये लास्ट। सोच भी नहीं सकता अभी। आखिरी और लास्ट का मतलब हाँ यही, जी। आखिरी है यानी लास्ट। तो मैं बीगो करता था तो उस टाइम, तो लाजिम बात है मैंने 4 साल बीगो किए, साथ में बिजनेस करता था, बट मुझे उधर से शौक उठ गया था। तो मुझे लोगों ने ताने मार दिए, तुम टिकटॉक आई मीन बीगो पे फेमस नहीं हो सकते हो, तुम अर्निंग नहीं, यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, साफ बात। अच्छा, तो मैंने मैट्रिक ही किया है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझे मैट्रिक भी अच्छी ठीक है पढ़ाई। मैट्रिक किया है, तो मुझे अपनी फैमिली में सारे जीरो कहते थे
क्योंकि मेरे सारे अल्हम्दुलिल्लाह जीरो बहुत बड़ा काम होता है, एक के साथ लगे 10 हो जाता है, 10 के साथ लगे 100 हो जाता है। तो वो कह रहे हैं मेरे ये लाइफ में क्या करेगा। तो ऑफ कोर्स फिर मुझे लाजिम है फैमिली की तरफ से, यानी मॉम डैड ने बहुत सपोर्ट किया। बाकी जो फैमिली वाले होते हैं ना, वो ताने मारते थे, ये क्या करेगा, बड़ा होकर क्या होगा ये और वो। तो मैंने जब कमाना शुरू किया, जब पैसा आता है ना, तो लाजिम बात है फिर सब ये तो है, दुनिया की रीत है। तो ऑफ कोर्स 4 साल मेहनत किया। जब फर्स्ट सैलरी आई मेरे 2-3 करोड़ ऐसा बीगो से, फर्स्ट जब मैंने यानी स्टार्ट्स बीगो से जब स्टार्ट लिया, मतलब है कि एक महीने की सैलरी करोड़ में आई बीगो से। वो मेरे ऐसे जिद हो गई थी, जो मैं 5-6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कितना पहले महीने कितना आया था पैसा? मुझे आया था 2 करोड़, ठीक है, एक महीने में? यस, बीगो से? बीगो से। मैं 2016 में मैंने जब बीगो स्टार्ट किया, मैं टॉप 1 होस्ट था। 2018 में मैंने होस्ट ऑफ द ईयर लिया था बीगो से, यस। तो 4 साल मैंने अपनी, जो मुझे ज़ीरो कहते थे, उससे मैंने अपने आप को हीरो किया है। कहीं भी कोई किसी प्लेटफॉर्म पे भी आप मेहनत करें, यस, सिर्फ डाका चोरी 2 नंबरी ना करें, ट्रू। तो उसके बाद आपको पहले तनख्वाह, फिर उसके बाद घर वाले भी, वो ये होता है, यहाँ की रीत है। मगर उनके वो थे ना कि क्या करेगा बड़ा होकर, तो लाजिम बात है फिर जब अपनी फील्ड में आप मेहनत करते तो बहुत कुछ मिल जाता है। आप टिकटॉक से पहले क्या करती थी? मैं टिकटॉक से पहले प्रमोशंस करती थी, मैं मॉडल भी थी। अच्छा। तो यही उसके बाद फिर मैं सोशल मीडिया पे, ये टिकटॉक पे आई। मुझे कुछ पता नहीं होता था कि ये कैसे चलाते हैं। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे चलाते हैं और इससे अर्निंग होती है। तो मैंने बोला चलो लेट्स ट्राई। तो ट्राई करते करते अब यहाँ तक आ गए। अभी भी लाइव करती हो हाँ आप? जी, लाइव करती हूँ। कभी किसी ड्रामे में ऑफर हुई आपको? भाई मैं आपसे एक सवाल पूछूं? अच्छा, मेरे साथ सवाल छोड़ देता हूँ। हाँ, नहीं, पूछ। मैं भी आपसे एक सवाल पूछूं। अभी इंडिया में एक वाकया हुआ था, एक यूट्यूबर ने माँ के हवाले से अच्छा, वो कोई इलाहाबादी जो है? यस, यस, और उसके सजा वगैरह जो बता रहे। हाँ। तो क्या सीन है ये? माँ के बारे में कुछ गलत बात बोली, ऐसे कुछ सीन था, हम लोग ने सुना है। आप तो इंडिया में बहुत होते हैं ना? नहीं, तो होता आपको शायद पता होगा। नहीं, हाँ, वो मैंने भी देखा है। और वो 2-4 लोग बैठ के वहाँ पे एक शो करते हैं, इंडिया गॉट लैटेंट है या टैलेंट है, पता नहीं, जो भी है, उसके अंदर बहुत गलत बात की जाती है। मैं समझता हूँ कि वो जो लड़का है ना इलाहाबादी, मैंने फिर उसके बाद उसके पॉडकास्ट जाके देखा, तो मैंने देखा कि उसको इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने उनको अवार्ड भी दिया है। तो इट्स मीन कि वो अच्छा काम करता है। अब उस दिन उससे कोई गलती हो गई, जब मैंने देखा, फिर वो गलती मैंने जब देखी, मैंने कहा नहीं यार, ये लफ्ज़ तो बोल ही नहीं जा सकते किसी तरह से भी। ये इसको कोई कर ही नहीं सकता कि मतलब उसकी, मतलब वो कहते हैं ना कि उसके पक्ष में खड़ा होना या उस तरफ खड़ा हो जाना कि नहीं यार बोल दे तो क्या, नहीं, बोली जा ही नहीं सकती जो बात उसने की है माँ के हवाले से, क्योंकि उसने अपनी माँ को नहीं, पूरे दुनिया की माँ को शर्मिंदा किया है। सही, बिल्कुल सही। उसको तो सबसे पहले पूरी दुनिया की माँओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, और माएँ माफ़ कर देती हैं, और उसने फिर माफ़ी भी मांगी है। अच्छा, मैंने नोट किया कि वो कहीं से अंग्रेज़ का कोई कंटेंट है, उसमें से निकाल के उसने वो सवाल किया है। अच्छा। फिर उसने कहा मेरा कॉमेडी जो है वो मेरी वो नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है, मैं कॉमेडी करता नहीं हूँ। तो फिर भाई आप गए क्यों उस शो में? मेरा उनसे सवाल है कि कॉमेडी में जाना नहीं चाहिए था। मुझे जहाज़ उड़ाना नहीं आता, तो मैं क्या करूँ, जहाज़ की ड्राइवर सीट पे बैठ जाऊँ, बोले मैं जहाज़ उड़ाऊंगा, मैं 200 आदमी बैठो उसकी ज़िंदगी से खेलूँ? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल उनको नहीं जाना चाहिए था। और जहाँ तक सज़ा की बात है, सज़ा क्यों, मतलब इतने बड़े जुर्म हो रहे हैं, सज़ा आप उसको एक दफ़ा उसने माफ़ी मांग ली, उसको माफ़ कर दें, और उसको एक वो कर दें कि भाई वार्निंग दे दें कि भैया आइंदा इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ऊपर वाला तो एक गलती माफ़ी कर देता है ना। आप इंसान हो, कौन हो माफ़ करने वाला, नहीं करने वाले। सज़ा ये कोई मतलब उसने कोई कत्ल थोड़ी किया, जराइम थोड़ी किया, कोई हीरोइन थोड़ी बेची है। ठीक है, वो निकल जाती है। हमने सारी ज़िंदगी 45 साल कॉमेडी, हमारे मुंह से भी निकल जाती थी, लेकिन इतनी गंदी बात नहीं निकलती थी जो उसने की है। लेकिन तो वो काबिले नहीं थी ना। नहीं, वो काबिले एतराज बात थी। लेकिन चलो उसने माफ़ी मांग ली, माफ़ कर दो यार। सेकंड टाइम उसको कहो भाई आइंदा ना हो, आइंदा हो तो उसको बिल्कुल ही ब्लैक, अगर पनिशमेंट ही देनी ना, सज़ा ही देनी, तो जेल थोड़ी होगी यार। आप ज़्यादा उसको 1 महीने के लिए यूट्यूब बैन कर दो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उसको बोलने की इसकी सज़ा ये दे दो कि तुम 1 महीने तक बोलोगे नहीं सोशल मीडिया पे कुछ, ख़त्म हो जाती है बात। और जो दूसरा लड़का है समय राना, जिसका वो शो है, वो बहुत टैलेंटेड लड़का है। जब मैंने उसके देखे ना कुछ
मैंने कहा यार ये बगैर गाली के ही बहुत अच्छा कर सकता है, तो उसको भी चाहिए कि वो गाली हटा दे। आपको किसी ड्रामे में ऑफर आई है मुझे, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे किस रोल के लिए आई थी मेरे भाई? मैं ज़्यादातर ये फनी वो लाइव स्ट्रीमिंग बहुत करता हूँ, बहुत मेरे दोस्त क्या हैं। करते हो लाइफ में? देखो जब मेरे 3-4 दोस्त है, होली है, क्या करते हो उसमें? क्या हम लोग करते बोलते हो? हैं अस्सलाम वालेकुम, ये चीज़ हम लोग कैसे? बहुत। जैसे वो तुम लाइव बैठे हुए, अब फॉर एग्जाम्पल ये सामने वली बैठा है, साहिल ये है। मैं वली हूँ, वो गनी है, चलो करो। अब फॉर एग्जाम्पल आप वली है ना, मेरे दोस्त थे। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक हो? आज आपने क्या बनाया यार? ऐसे कौन बनाता है यार? नहीं, ऐसे तो यानी- सारी हांडी उलट जाएगी। बाकी हम लोग गेम्स खेलते, बट जब फनी चीजें आ जाती ना, हमारे बहुत वीडियोस है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप जिधर सर्च करोगे वली, जेरी, साहिली, जी अब आप सर्च करोगे आपको बहुत चीजें मिलेगी वहाँ से। फन यस, फन बहुत ज्यादा है हमारा। फन करना कोई बुरी बात नहीं यस, है, तो लोग हंसते हैं, उसको लोग और लाइक थोड़ा करते हैं। तहजीब के दायरे में करना बहुत अच्छी बात है। ऑफ कोर्स, तो ये तो है, बट क्या करे, शौक भी है ना। अभी जब लड़ाई होती थी टिकटॉक पे, वो कैसे होती थी जरा बताओगे? पनिशमेंट को हाँ, जैसे पनिशमेंट जी आपको आखिर में सेंडिंग हो गई ओके, और उसने कहा नहीं जी आपको वो क्या कहते हैं, स्नाइप। स्नैप हुआ, स्नैप। बेस्ट इसलिए ऑफ हमने- 3। हाँ, best of हाँ, three best हो of तो गया। मैंने हो बोला गया। बेस्ट ऑफ 3 है। हाँ, तो हाँ अब लड़ाई शुरू हो अब गई। मेरे मुझे 1 मिलियन का स्नैप यानी मुझे हो गया, इसकी तरफ 8 लाख स्कोर था, मेरी तरफ 4 लाख स्कोर समथिंग। हाँ। तो लाइन बाद मेरे गिफ्टर एंड में आ जाता है, तो उसने एंड में 4 लाख बहुत बड़ी स्नैप होती है। हाँ, तो मैंने तो इतनी पनिशमेंट करती हूँ तो मेरे अंदर तो आग जला होता है। मैंने कहा तो अभी मैं तुझे बता, जब मुझे स्नैप हो जाता है मैं जी जाता हूँ, कहती नहीं ये स्नैप हुआ है, ये बेस्ट ऑफ 3 में जाएगा, मुझे और आग लग जाती है। नहीं, मैंने कहा आप वो बोल के दिखाओ आप मैं इसको एक्चुअली जब हमारी समझो गेम चल रही है, हाँ। ओके, मेरी तरफ से 8 लाख है, इसकी तरफ से 4 लाख है, मैं आप लोगों को टिकटॉक लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। ठीक है, मेरी तरफ से 8 लाख है, इसकी तरफ से 4 लाख अब है। इसको 10 लाख की हो गई, 10 2 लाख लाख बढ़ की हो- गया, हाँ, 6 तो- लाख की स्नाइप हो गई। हाँ, तो मैंने इसको बोल दिया कि तुमने Best of स्नाइप three। की है, बेस्ट ऑफ 3 है अभी, अच्छा, तो ये जिद पे अड़ जाएगा, नहीं तुम्हें पनिशमेंट करनी है, करनी है, घूम करनी है। जाता है, 3-4 पनिशमेंट कर हाँ लेता हूँ। करनी है, लेकिन मैं अबे भाई पहले सजा काट के बैठा होता सजा था। काट के ऐसा वो भी गलती से स्नैप हो जाता है मुझे। सजा क्या होती है? मुंह काला कर लिया, नहीं पाउडर डाल भाई, लिया। नहीं, ये नहीं, गाड़ी स्टार्ट करो, अंडे नहीं थे मेरे पास, कह रहे अंडे ले आओ, गाड़ी स्टार्ट किया, वो ऑस्ट्रेलिया में था, सर्दी गाड़ी थी वो टाइम, सर्दी, बनियान पहन के गाड़ी स्टार्ट कर शॉर्ट में गए, अंडे लेकर आए लाइव पे, 20 अंडे सर पे तोड़े और उसके ऐसा लग रहा है अंडे में से निकला है। हाँ इतने तोड़ दिए। मेरा सांस, मेरा दिमाग घूम जाता था। आफरीदी का पसंदीदा शख्स? आफरीदी लड़का या लड़की, लड़की या लड़का? यार आप बता दो, नहीं, जो किस भी है चीज़ में? पसंदीदा, मतलब एक होता है ना यार, मुझे आदमी बहुत अच्छा लगता है या मुझे लड़की बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इसका पसंदीदा है आदिल आज मिर्जा। अच्छा, आदिल भाई जो हमारे यहाँ एवेन्यू के जो वो है बॉस है। फ्रूट, पसंदीदा फ्रूट? अगर तुम ये सच बता दी मैं तुम्हें मान जाऊंगा, अल्लाह की कसम। अभी तुझे पता चल जाएगा, तुमने मुझे बहुत अनार चीजें खिलाई ना, ये बताओ। इसका पसंदीदा तो मेरे बाप को भी पता होगा, बनाना, आई थिंक। कसम से। यस। सही है। भाई मैं छोटा होकर दर्जन खाता था दूध की तो जगह में। तुमने ये क्यों बोला था अभी? बताओ, मैं तेरे को मान जाऊंगा। इसको कैसे पता? कि मेरे ख्याल में उस दिन केले लेकर आई। तू एक ही घर में रहता है ना, जी भाई, तो उसको नहीं पता होगा। बट भाई उस टाइम नहीं, यानी मैं बहुत, यानी उस दिन लेकर आई है केले, और मैं कहा खुद नहीं कहा। उसी दिन अंदाजा हो गया आई थिंक होगा, उसके उसी तरह अंदाजा होगा, सच में। है ना? उसी दिन हुआ है। वरना इसको नहीं पता था, मुझे केले बहुत पसंद है। आफरीदी ने आपका नंबर किस नाम से सेव किया? आफरीदी ने आपका बेगम नंबर? जान। नहीं, कई लिखते हैं ना टेंशन, नहीं नहीं, बेगम जान। कई लिखते हैं जंग, नहीं नहीं नहीं, क्या बेगम लिखते जान हैं? लिखा है। आखिरी मुसीबत। तो ये सब लिखते नहीं हो, कहीं लिखना शुरू ना कर देना, मेरे पे अजाब आएगा। अब आपसे है सवाल, किस बात पे गुस्सा आता है? जब मैं इसको किसी चीज़ से मना करता हूँ, और जब ये किसी चीज़ की, यानी मैं इसको बोलता हूँ ये चीज़ ना करो, और उस चीज़ पे अकड़ जाती है, तो फिर मैं इसको मना करता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरे साथ बहस ना करो। मैं जब ये बहस करती मुझे गुस्सा आता है, और ये खामोश हो जाती है, इसकी ये आदत है, खामोश जाती। मैं फिर भी शुरू होता हूँ बात करता हूँ, तो ये एंड में मैं उसको मजबूर करता था कि मुझे जवाब दे, फिर मैं उसके साथ लड़ता हूँ। तो यार ये अब आप बताइए कि गलत है कि ये ये तकरीबन सही है? पागल भी है। हाँ, देखिए देखिए, ऐसे ही कह रहे करता है। अच्छी आदत है, ये चुप हो जाती है, हाँ, फिर मैं इसको मजबूर करता हूँ कि वो कुछ बोलो तो मैं फिर दोबारा हाँ, ताकि ये उस चीज़ को फिर इतना, पकड़ो। देखिए मैं जब चुप हो जाती हूँ, ये इतना बोलता है कि बंदे इरिटेट हो जाते हाँ, हैं। इरिटेट होके बंदा मजबूर होके बोल दे। देखो मैं बताऊं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ,
मियाँ बीवी की लड़ाई में ना हम्म। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह है कि इस शैतान को स्पेस मत देना। सबसे ज़्यादा खुद शैतान मियाँ बीवी को लड़ा के होता आपको है। बट उसके बाद मैं फिर कर लेता हूँ। मान जाते हो ना? हाँ, लड़ाई 5 से छोटी 10 छोटी मिनट। चीजें, 5 मिनट 10 मिनट। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? उसने तो अच्छा, इनको खाने में क्या पसंद है? इनको खाने में वेजिटेबल्स ज्यादा पसंद है, लाइक सब्जी। सब्जी, हाँ। दिमाग के तूरी, अलावा तुम्हारा सब्जी खाते हैं। सब्जी खाता है, हाँ। सब्जी खाता है। सब्जी बहुत पसंद तुमको है। कहना चाहिए था दिमाग, वो भी मेरा। अच्छा, इनको क्या पसंद है खाने में? बिरयानी। बिरयानी। जब भी देखो चावल बने होते हैं, बस एक ही dish। बिरयानी एक अलग डिश है, बिरयानी एक अलग होती है। बिरयानी बिरयानी नो नहीं होती, बिरयानी होता है। बिरयानी। हाँ, तो वही मैं इसलिए पूछा, कोई नई डिश आई है बिरयानी शायद। बिरयानी पठान है ना, थोड़ा सा भी ज्यादा लगा वो उसको बिरयानी को भी उसने मेल कर दिया। मेल कर दिया हम लोग। ठीक है, बस ठीक है। बस इससे आगे जाएंगे तो मसला गलत हो जाएगा। भाभी ने तुम्हारा नंबर किस नाम से सेव किया हुआ है? तुम्हारा नंबर उसने तो बताया बेगा जान के नाम से क्या हुआ। तुम्हारा नंबर किस नाम से सेव किया हुआ आई है? थिंक मेरे रियल नाम से सेव किया। बताओ, सही है? पक्का? ये तो नहीं लिखा हस्बैंड नंबर 1? नहीं, मतलब क्या नंबर मतलब आपके कहने का हस्बैंड नंबर 1 ये आखिरी और पहला यही है आप बस। कहीं और ले गए। दुनिया में कितने हस्बैंड हैं, उनमें नंबर 1 मेरा हाँ, husband। नंबर 1। मेरा husband number मेरा one। हस्बैंड नंबर 1। ये बात भी आपने बिल्कुल सही बोली है। है ना? एग्रीड विद यू, या। हाँ, मेरा हस्बैंड नंबर 1 है भाई, बाकी सब नंबर 2 हैं। अच्छा, भाभी की सबसे अच्छी सहेली का नाम बताओ। वैसे मैं माइंड नहीं कर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ, सहेली किसको बोलते हैं? फ्रेंड्स को। वो क्या नाम है तुम्हारी दोस्त को? एक ही इसकी बहुत अच्छी अच्छा, नहीं तुम बताओ, उससे क्यों पूछ रहे हो भाई? मैं हाँ, तुमसे पूछ रहा फरीन। फरीन हूं। नाम याद करके रखा हुआ, ध्यान रखना। भाई मैरिड है वो भी। अच्छा, मैरिड हो के दिल नहीं होते? होते बट भाई चलो, फरीन बहन कहो। फरीन बहन। हाँ, खत्म हो गई ना, मतलब झगड़ा खत्म। सबसे ज्यादा कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करती है घर पे? शट योर माउथ, बी इन योर लिमिट। 2-3 चीजें अंग्रेजी ऐसी सीखी है जो मैंने आज तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं बोली। शट योर माउथ, बी इन योर लिमिट, बस। यू आर सो डिस्गस्टिंग। कभी ऐसे कोई बात करता है ना, या दिन ऐसा कुछ रात हरकत कर इतनी लेता है अल्फाज। ना, सेट योर माउथ नहीं कहा। बी इन लिमिट, यू आर सो Disgusting। तो मैं भी पता नहीं हाँ, सही है, अंग्रेजी तुम सही जा रहे हो। हाँ, डिस्गस्टिंग। ये 3-4 अल्फाज मेरे सर में दिमाग में घूम रहे थे, क्या करूं? इसको इंग्लिश नहीं आती बोलने ज्यादा, तो मैं ट्राई करती हूँ कि इसके साथ इंग्लिश बोलूं ताकि ये सीख ये लिया। सीखे। और सिखा और- भी क्या रही हो तुम? हाँ, शट योर shut your माउथ। mouth। नहीं, मतलब मैं अच्छी बातें भी करती हूँ उससे। बट जो 3 चीजें जो मतलब जब गुस्सा आता है या फिर कोई ऐसी बात कर लेता है या ऐसी कोई हरकत कर लेता है तभी। ऐसा कौन सा अल्फाज है ये ज्यादा घर में बोलता है? ये आपसे। अपनी पश्तो में बातें करता रहता तो है। वो तो तुम्हारे सर के ऊपर से गुजरती होगी। ये बोलता है किंगियम, मतलब मैं किंग हूँ। उससे मुझे गुस्सा मैं आता मजाक है। कर रहा था। इसको मैं एक अल्फाज 40 दफा बोलता हूँ, ये खामोश होता है, मैं बोलूँ किंगडम किंगडम। ये क्या मतलब? मैं किंग हूँ। अच्छा, तो ये उसका भी जवाब नहीं दे, जब मजबूर हो जाए फिर मुझे जवाब देती है। तब मैं इसको बोलती हूँ शट योर माउथ। नहीं मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं बोलते? नहीं, मैं यही बोलता रहता हूँ। अच्छा, मतलब है कि वैसे तो बातें अपनी होती ही रहती है घर पे, मतलब जब मोस्टली मुझे छेड़ने के लिए या मैं ऐसे चुप बैठी ऐसी हूँ। कौन सी लड़ाई है जो आपकी 6-7 घंटा रही हो? याद है? याद है, क्या याद है? 6-7 घंटे। आप चुप हाँ। रहना, आप बताओ। याद है। ऐसे- शादी के कितने दिन बाद? शादी के 4 महीने के बाद हुई थी। कितने घंटे बातचीत नहीं हुई थी? एक दिन पूरा बात नहीं की थी मैंने। किस बात पे? ये हाँ, वो बात तुम याद करो अब। क्या बात थी? चलो वही बता दो, उनको याद कराओ ताकि आइंदा ना करे। हाँ, थोड़ा सा तो याद दिलाओ आइंदा ना। ना करे। हाँ, ये क्या ना रोज वही actually- बात करता है? हाँ? रोज वही बात करता है क्या? नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि ये अपने ना दोस्तों के साथ रोज बाहर जाना शुरू किया था इसने, सब याद। एवरी वीक। ओके, आपको छोड़ के घर पे? हाँ, मैं घर 3 पे महीने होती थी। टाइम दिया। नहीं, ये क्या बात है? मतलब है कि एक नौकरी मैंने पक्की कर ली, अब मेरी दूसरी जगह नौकरी है। बीवी को नौकरी थोड़ी अब है। देखो, हम तो सोशल मीडिया पे होते हैं, लाजिम है दोस्तों को टाइम देंगे, फिर ही कुछ वीडियोस बनाने होते हैं, फिर हम लोग बैठ अभी जाते तुम्हारे हैं। बच्चे नहीं है ना, नहीं, तो भाभी को भी साथ ले जाया करो, बीवी को भी घुमाने। अभी का मजे का सीन बताऊं? मजे का सीन। मजे का बताओ जिसमें दही बड़े का मजा है। हाँ, मैं आया हूँ दुबई से, हाँ, बेगम साहब बैठी है, मैं जैसे कराची पहुंचा हूँ, बेगम का कॉल आया, मैंने इसको बोला चलो मेरे साथ चलो, ठीक है? कह रही नहीं मैं अपने आप को सरवाइव कर दूंगी, 2 दिन की बात है ये, और मैंने कहा ओके। होटल पहुंचे हुई, वीडियो कॉल पे सुबह 8 बजे
मैंने भी जाने टिकट करवा दो, ये ले। शाम को टाइम मिल गया ना एक सोचने का, अगर तो चलते टाइम ये बात करता तो आ चुका होता। तो सीधे 6 बजे कराची में पहुंच गई थी उसी टाइम। मैंने कहा उस टाइम तुम पहले आ चुके थे? मैं पहले आ चुका था। वो 2-3 घंटे नहीं गुजरे, नींद में उठी, मैंने भी आना है, तो मैंने कहा ठीक है 6 बजे टिकट, पहुंच गई कराची। मेरे सामने बैठी। चलो अच्छी बात है। तो वो 6 घंटे 8 घंटे आपकी लड़ाई रही, एक दिन पूरी रही थी। तो आपको एक मशवरा दूं, कभी भी एक दिन नहीं जाने दिया करो लड़ाई के 10-15 मिनट बाद। बहुत अच्छा लगा तुम दोनों से बात करके, माशाल्लाह से ऐसे खुश रहो हमेशा, और हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के ज़िंदगी के सफ़र में साथ चलते रहो। और मेरी दुआ है कि जल्द से जल्द तुम्हारे आंगन में फूल खिले जो तुम्हारी रिश्ते की मजबूती बनाए। वैसे भी तुम्हारा रिश्ता मजबूत है, लेकिन औलाद के बाद रिश्ता और मजबूत हो जाता है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हमेशा तुम लोगों को ऐसे खुश रखे और सोशल मीडिया पे काम करते रहो, और कभी चांस मिले तो ड्रामा में भी काम करो, इंशाअल्लाह। और तुमको भी करना करो, फनी काम करते हो। पुरानी वीडियोस वो देख देख के भाई इतने बड़े हो गए। कसम से। हाँ, मेरे साथ बड़ा मसला है। लास्ट टाइम भी हमने आपकी जबकि मैंने कहा ये देखो अभी भी यंग 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 यंग, हाँ। तो हम सारा दिन देख देख के भाई। बात यह है कि कई लोग मुझे मिलते हैं कि आपने हमारा बचपन संवारा। जगा देते नहीं, संवारा। अच्छा। मैंने कहा यार अगर मैं नहीं काम करता तेरा बचपन तो खत्म हो गया था। तो बचपन भी मर जाता। तो कभी ये उनकी थोड़ा मोहब्बत थोड़ा होती है। आपको देख के ना और सीख गए। अभी सीख गए? सीख रहे भाई, सीख follow रहे कर हैं, हाँ सीख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की इज्जत करना भी सीखो। ये तो लाजमी मेन चीज लॉयल्टी। ठीक है ना, बीवी के साथ तमीज से बात कर। मासूम आदमी है, शादी हो गई है, अब वो अकल आ जाएगी उसको। इंशाअल्लाह। तो जाते जाते क्या कहोगे अपने चाहने वालों से? दोनों उससे पूछ लो बारी बारी। ये बोलूँगा मैं कि अगर एज अ जॉब आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, तो मैं खुद लाइव स्ट्रीमर हूँ, एवेन्यू 80 एजेंसी में हूँ। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो फॉर अर्निंग, तो आप लोग के लिए घर बैठ के आप लोग को एवेन्यू की तरफ से आप लोग को अच्छा बेनिफिट्स मिल सकते हो, और आप लोग ये एजेंसी ज्वाइन भी कर सकते हो। तो हमें बहुत यानी वहाँ से फैसिलिटीज़ मिलते हैं। तो अगर अर्निंग करना चाहते हो तो मस्ट ज्वाइन करें टिकटॉक एवेन्यू 80। तो मेरी तरफ से ये मैसेज। आप क्या कहेंगी? जी, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि लाइक अगर जिनको पता है कि कैसे अर्न करना होता है, और लाइक टिकटॉक में आके वो मतलब उनको पता है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो आके कर सकता हूँ या कर सकती हो, आई लड़का मीन लड़की दोनों कर सकते हैं या कर सकती हैं, तो वो भी अर्न कर सकती हैं। और हम लोग, मैं भी सेम एवेन्यू 80 एजेंसी में हूँ, और अच्छे बेनिफिट हैं। और उसके बाद बहुत हम लोगों को एवेन्यू की तरफ से स्टूडियो भी मिला हुआ है, वहाँ पे हम लोग जाके लाइव भी करते हैं। यस। और आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत शुक्रिया। Yes. और फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हमने तो टीवी में बहुत देखे, इंडिया में बहुत देखे, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान। हाँ। हमने कभी सोचा नहीं था। मैंने कहा शकील भाई से कभी मिलेगा, आज माशाल्लाह। नहीं, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। बिल्कुल दुनिया गोल है, यहाँ से घूमेंगे वहीं लोग मिलेंगे, वहाँ से घूमेंगे तो वहीं लोग नहीं, उससे भी इंटरनेट ने बहुत छोटा कर बट दिया एक ना। और सवाल, आप वहाँ पे बहुत फनी है, रियल में आप थोड़ी सी ये ऐसे क्यों? यहाँ पे भी मतलब मैं उछल कूद करूँ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ ना तुम्हारा। अब मैं आप अपने मेहमान पे मैं बौछार कर दूँ कॉमेडी की, तो फिर वो गलत हो जाता है। ये जी तो है। बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ठीक है, अच्छा। यहाँ पे हाँ लाइट मूड में कॉमेडी चलती है, हम्म। लेकिन आप किसी को बुलाते हो तो उसको इज्जत दिया करो, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। ठीक है ना? थैंक जी। यू। आप दोनों का बहुत अच्छा लगा शुक्रिया। आपके साथ बहुत बात शुक्रिया। करके भी, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग ने आपकी इतना सारा टीम टाइम ने- दिया आपने हमें। नहीं, टीम आपका मेरे- शुक्रिया, आप लोग दुबई से आए खास तो करके। ये स्पेशल हम आपके लिए आए। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों आए और इस शो में आपने शमूलियत की, और हमारे शो की कहते हैं ना गरिमा बढ़ाई, या उसको बढ़ावा दिया, इज़्ज़त में इजाफा किया हमारे शो के। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा रमज़ान की आमद है भैया, रमज़ान में बड़ा ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। देखें, पता करें उनके घर में जो रोज़ा रख रहे हैं उनके यहाँ अफ्तारी का सामान है कि नहीं, पता करें उनके यहाँ सहरी का सामान है कि नहीं। सबसे बड़ी इबादत तो है रोज़ा, नमाज सब है, लेकिन पड़ोस का ख्याल रखना ये सबसे बड़ी इबादत है। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो फिर आप पे वो सब चीज़ें बेकार हैं। तो अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखिए। ईद आए, अपने बच्चों के लिए 4 जोड़े नहीं 3 जोड़े ख़रीद लीजिए, एक किसी गरीब के बच्चे के लिए ख़रीद लीजिए, तो आपकी ईद डबल हो जाएगी, उसकी खुशियाँ डबल हो जाएंगी। तो रमज़ान की एडवांस में मुबारकबाद, आमद है। तो अल्लाह ताला जो रोज़े रखे सबके कबूल फरमाए, जो नहीं रख पाते हैं अल्लाह उनको रखने की तौफीक दे। बहुत सारे लोग मेडिसिन लेते हैं,
मजबूरी होती है, बीमारियाँ होती है, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मजाक मस्ती में शकील सिद्दीकी, और जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए, घंटी का बटन दबाइए और लाइक भी कीजिए यार। अल्लाह हाफिज़।